Good morning students, my name is Ritu. In 6th class I will teach you science. I hope you all are in good health. Today we will discuss on chapter number 2, that is components of food. In this chapter we will going to discuss mainly 5 topics, that are nutrients, test for nutrients, what are the function of these nutrients, balanced diet and deficiency disease. Now let's start with the first topic, that is nutrients. Nutrients को समझने से पहले हमें फर्स्ट चैप्टर के अंदर एक टर्म आई थी इंग्रेडिएंट्स, उसको रिमाइंड करना होगा। इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? किसी भी फूड स्टफ़ को बनाने के लिए जो भी फूड आइटम्स हम उसके अंदर ऐड करते हैं उन फूड आइटम्स को इंग्रेडिएंट्स कहा जाता है। इन फूड इंग्रेडिएंट्स के अंदर कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जिनकी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। इन्हीं कंपोनेंट्स को हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स ये न्यूट्रिएंट्स हैं। इनके अलावा डाइटरी फाइबर एंड वाटर भी हमारे फूड का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। अब अगर हमें ये पता लगाना है कि हमारे फूड के अंदर कौन से न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं या फिर कौन से न्यूट्रिएंट्स अब्सेंट हैं, तो उसके लिए हम कुछ टेस्ट परफॉर्म करते हैं और इसी के साथ हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो स्टार्ट हो जाता है, टेस्ट फॉर न्यूट्रिएंट्स। तो सबसे पहले हम इस कैटेगरी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स के लिए टेस्ट करेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स का पता लगाने के लिए सबसे पहले हम फूड जिसके अंदर हमें कार्बोहाइड्रेट्स को आइडेंटिफाई करना है उसकी थोड़ी सी अमाउंट लेंगे। उसके अंदर आयोडीन सॉल्यूशन के 2 से 3 ड्रॉप डालेंगे। थोड़े से टाइम के बाद हम उसे ऑब्जर्व करेंगे। अगर उस फूड स्टफ़ का कलर चेंज होता है ब्लू या ब्लैक में, तो इसका मतलब है कि कार्बोहाइड्रेट्स उसके अंदर प्रेजेंट है। अगर ये नहीं होता है तो इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट्स अब्सेंट है। सेकंड टेस्ट हम करते हैं प्रोटीन्स के लिए। प्रोटीन्स का टेस्ट करने के लिए भी हमें सेम फूड स्टफ़ लेना होगा थोड़ी सी क्वांटिटी के अंदर, उसका पेस्ट बनाएंगे या फिर उसका पाउडर कर लेंगे। ठीक है, अब उसे एक टेस्ट ट्यूब के अंदर डालेंगे और इसके अंदर वाटर के 10 ड्रॉप्स ऐड कर देंगे। उसके बाद उसे अच्छे से शेक करेंगे, शेक का मतलब अच्छे से हिलाएंगे। इसके बाद हम उसी टेस्ट ट्यूब के अंदर कॉपर सल्फेट की 2 ड्रॉप्स ऐड करेंगे और कास्टिक सोडा के सॉल्यूशन की 10 ड्रॉप्स ऐड करेंगे। थोड़ी देर के बाद उसका कलर भी ऑब्जर्व करेंगे। अगर वायलेट कलर सीन होता है तो इसका मतलब प्रोटीन प्रेजेंट है, अगर नहीं होता है मतलब प्रोटीन अब्सेंट है। थर्ड कैटेगरी के अंदर हम जो टेस्ट करेंगे वो है फैट्स के लिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी फूड स्टफ़ हमें टेस्ट करना है वो फूड स्टफ़ ले लेंगे, एक पेपर ले लेंगे, उस पेपर को उस फूड स्टफ़ के अराउंड रैप कर देंगे। रैप करने के बाद उसको थोड़ा सा क्रश करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम फूड को उस पेपर से बाहर निकाल देंगे और उस पेपर को खोल के ऑब्ज़र्व करेंगे। अगर वहाँ पे हमें ऑयली पैच दिखाई देते हैं, इसका मतलब उस फूड स्टफ़ के अंदर फैट्स प्रेजेंट थे। अब हमारा थर्ड टॉपिक स्टार्ट होता है, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स। हमने अभी तक न्यूट्रिएंट्स के बारे में जाना कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। ठीक है, सेकेंड टॉपिक में हमने उन्हें आइडेंटिफाई करने के लिए ये जाना कि कौन कौन से टेस्ट होते हैं। इस थर्ड टॉपिक में हम ये जानेंगे कि इन न्यूट्रिएंट्स की हमें ज़रूरत क्यों होती है, या फिर यूँ कहें कि इनका काम क्या होता है हमारी बॉडी के लिए। तो अब शुरू करते हैं इन सब से 1 बाय 1 करके। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स को लेते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी गिविंग फूड होते हैं, इनसे हमें एनर्जी मिलती है। फैट से भी हमें एनर्जी मिलती है और कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स को साथ में क्या कहते हैं, एनर्जी गिविंग फूड्स। इनके सोर्सेज देख लेते हैं जिनसे हमें ये प्राप्त होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स हमें पोटैटो, व्हीट, राइस, बाजरा, स्वीट पोटैटो, शुगर केन, पपाया, मेलन, मैंगो, मीज़, इन सब से मिलता है। फैट्स के सोर्सेज देखें तो ऑयल से, घी से, कोकोनट ऑयल से, तिल से, ग्राउंडनट से, इन सब से हमें फैट्स मिलते हैं। प्रोटीन्स को बॉडी बिल्डिंग फूड्स भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनकी ज़रूरत होती है हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए और रिपेयर के लिए। नेक्स्ट जो है वो है विटामिन्स। विटामिन्स का क्या काम होता है? विटामिन्स हमें प्रोटेक्ट करते हैं डिजीज़ के अगेंस्ट, मतलब कि ये हमें बीमारियों से बचाने में अपना योगदान देते हैं। इसके अलावा ये हमारी आइज़ को, बोन्स को, टीथ को, गम्स को हेल्दी रखने में मदद करते हैं। अलग अलग तरह के विटामिन्स को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के।
हमारी बॉडी को हर टाइप के विटामिन की ज़रूरत होती है, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज़ के अंदर। विटामिन ए की ज़रूरत क्यों होती है? क्योंकि ये हमारी स्किन को और आइज़ को हेल्थी रखता है। विटामिन ए हमें पपाया, कैरेट, मैंगो से मिलता है। विटामिन बी हमारी मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। ये हमें वीट, लीवर और राइस से मिलता है। विटामिन सी हमें बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। और विटामिन सी हमें खट्टी चीज़ों से मिलता है, जैसे कि टमाटो, लेमन, आंवला, ऑरेंज, गवावा। विटामिन डी हेल्प करता है हमारी बॉडी को कैल्शियम को यूज़ करने में, हमारे बोन्स और टीथ्स के लिए। विटामिन डी का मेन सोर्स जो है वो सनलाइट है। इसके अलावा एग, लीवर, फिश, मिल्क, बटर, इन सब से भी हमें थोड़ी थोड़ी अमाउंट में विटामिन डी मिलता है। विटामिन्स के अलावा मिनरल्स भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। बिल्कुल लिटिल अमाउंट में मिनरल्स की भी ज़रूरत होती है हमारे प्रॉपर ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए बॉडी की, और हमें गुड हेल्थ प्रोवाइड करने के लिए। मिनरल्स भी कई तरह के होते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे आयोडीन, फॉस्फोरस, आयरन, कैल्शियम। अब तक हमने सारे न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ लिया, फैट्स के बारे में पढ़ लिया, प्रोटीन्स के बारे में पढ़ लिया, विटामिन्स एंड मिनरल्स के बारे में पढ़ लिया। अब हमारे पास बचते हैं डाइटरी फाइबर एंड वाटर। इनका क्या रोल होता है बॉडी के अंदर, ये देखते हैं। जो डाइटरी फाइबर्स हैं उनको रफेज के नाम से भी जाना जाता है। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लीन करने का काम करते हैं। दिस हेल्प्स आवर बॉडी गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। रफेज होल ग्रेन, पल्सेस, पोटैटो, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स के अंदर पाए जाते हैं। अब वाटर का फंक्शन देखते हैं। वाटर क्या काम करता है? वाटर हमारी बॉडी की मदद करता है न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्व करने में फूड से। इसके अलावा ये जो भी वेस्ट मटेरियल बनता है बॉडी के अंदर, उसको यूरिन और स्वेट के थ्रू बॉडी से बाहर निकालने में भी मदद करता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है जो कि फोर्थ है, बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट क्या होती है? बैलेंस्ड डाइट वो डाइट होती है जिसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स हों, रफेज हो, वाटर हो, और ये सब एडुकेट अमाउंट में हो। इसका मतलब उतनी अमाउंट में हो जितनी अमाउंट में हमारी बॉडी को इनकी ज़रूरत होती है। ऐसी डाइट को हम बैलेंस्ड डाइट कहते हैं। अब एक टर्म आती है ओबेसिटी। इसका मतलब जानते हैं ये क्या होती है? जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा अमाउंट में फ़ैट रिच फूड खाना स्टार्ट कर देता है और वो खाता रहता है, जिसमें कि फ्राइड फूड्स भी आते हैं, फास्ट फूड भी आते हैं, जंक फूड्स भी आते हैं, तो क्या होता है कि उसके अंदर ये जो फ़ैट है वो डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे उसको ओबेसिटी हो जाती है। ओबेसिटी को हम सिंपल भाषा में मोटापा कहते हैं, मतलब कि ओवरवेट हो जाना। हमारा लास्ट टॉपिक है डेफिशिएंसी डिजीज़। डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी होना, डिजीज़ मतलब बीमारियाँ। जो बीमारियाँ हमें कमी के कारण होती हैं उनको डेफिशिएंसी डिजीज़ कहते हैं। अब किसकी कमी के कारण होंगी? हम सब ने पढ़ा न्यूट्रिएंट्स का रोल क्या है हमारी लाइफ के अंदर। तो जब किसी भी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है डाइट के अंदर, और वो मतलब काफ़ी लंबे टाइम से हो ही जा रही है, तो उसके कारण हमारी बॉडी के अंदर कुछ डिसफंक्शनिंग स्टार्ट हो जाती हैं और कोई ना कोई डिजीज़ हो जाती है, और उस डिजीज़ को हम कहते हैं डेफिशिएंसी डिजीज़। अगर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स दोनों की कमी हो जाती है तो इंसान बहुत वीक हो जाता है, बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाएगी उसके अंदर। इसीलिए कहा जाता है कि अगर बीमारियों से बचना है, डेफिशिएंसी डिजीज़ से बचना है, तो आपको एक प्रॉपर बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। ऐसे ही अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है तो लॉस ऑफ विजन हो जाएगा। विटामिन बी की कमी हो जाती है तो बेरी नाम की डिजीज़ हो जाती है। विटामिन सी की कमी होती है तो शक्कर भी हो जाता है। डी की कमी होने पे रिकेट्स हो जाते हैं, जिसके अंदर हमारी बोन्स सॉफ्ट हो जाएंगी और बेंड होना स्टार्ट हो जाएंगी। कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो बोन्स और जो टीथ हैं वो हमारे ख़राब होना स्टार्ट हो जाते हैं। आयोडीन की कमी से गोइटर हो जाता है। आयरन की अगर कमी होती है तो एनीमिया हो जाता है, जिससे बॉडी के अंदर वीकनेस आ जाती है। इसी के साथ हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट होता है। Stay healthy, keep studying. Thank you.